ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा, ट्रंप की हत्या कराना चाहता है ईरान। इजरायल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि इजरायल ने पूरी खुफिया जानकारी मुहैया कराई है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। तो देखिए, दावा बहुत बड़ा है और यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश हो सकती है। क्या खबर है यह भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले यह भी देखना होगा कि ट्रंप को लेकर लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं और हमने यह भी देखा था कि ईरान में बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे, वी विल किल ट्रंप। लेकिन उसके बाद अब यह रिपोर्ट उन दावों पर कहीं ना कहीं एक और मुहर लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि खबर क्या है। इजरायल का यह पर्दाफाश, इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। दावा देखिए क्या है। ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इजरायली खुफिया एजेंसी ने यूएस को जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। ये WSJ के हवाले से दावा किया गया है। ट्रंप ने भी पुष्टि की, मैं ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हूं। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। जरूरी बात यह कि इजरायल के दावे के बाद फिर बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है, तनाव फिर से बढ़ गया है। और ट्रंप ने भी कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने क्या कहा था ये हम आपको बताएंगे। वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, ये दावा ट्रंप ने कहा था। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ये निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे हैं यानी एयरफोर्स 1, उसकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। और उसके बाद पत्रकारों के सामने उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की और कहा कि आप एक खतरनाक उड़ान में हमारे साथ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का डर है, उनका खौफ है। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, ट्रंप के इस खौफ को आप कैसे देखते हैं? इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भी यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हिट लिस्ट में हैं ईरान की और ईरान उनका मर्डर करवाना चाहता है। लेकिन यह बात तो 28 फरवरी से ही कही जा रही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजरायल ने स्ट्राइक करके मार दिया था, उनकी जान ले ली थी। तो अब उनके सुपुर्दे खाक होने के बाद इस खबर को, इन तमाम चीजों को क्यों हवा दी जा रही है और कौन दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये इसमें कोई शक नहीं कि जब अमेरिका और इजराइल आयतुल्लाह अल खमैनी सुप्रीम लीडर और उसके साथ 50 टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को ख़त्म कर देते हैं जी, तो इसका पलटवार तो पक्का करेगा, ईरान भी तो प्लान करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है कि अगर ये हुआ है 28 फरवरी को ये हादसा हुआ था, उसके बाद आप देखें मेजर जनरल सोलेमानी को भी पहले मारा गया था इसी तरीके से इराक में। बिल्कुल बदला लेने की कोशिश तो करेंगे, मगर अब सच्चाई यह है, जो बात आपने इशारा किया, ये जो प्लानिंग है ये तो हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। इसको अब क्यों हवा दी जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल एक कॉन्फिडेंस लेना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इजराइल अकेला पड़ गया था। इजराइल अगेंस्ट ओपिनियन वर्ल्ड में हो गई थी और इजराइल नहीं चाहता ये लड़ाई रुके। इजराइल जो हिजबुल्लाह पे हमले करना चाहता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत डाउन होती जा रही है अभी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में, और लोएस्ट आज अप्रूवल रेटिंग है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो एक वो सिंपैथी भी गेन करना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि भाई क्योंकि उन्होंने जो पूरे मागा के लिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है अमेरिका के लिए और इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर हैं। इजराइल चाहेगा कि वो किसी तरीके से बता के नज़दीकी हासिल करें डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि अभी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक पेज पे नहीं थे, इनके रिलेशनशिप में भी कुछ खटास आई थी। और दूसरा ये है कि जो अभी पहली बार तो हमला होगा नहीं, अगर हुआ है पहले भी होता रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ये जो बात उजागर की है एक प्रकार सिंपैथी लेने के लिए की है और ये दिखाने के लिए किया है जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि वो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा कि इन दावों की पड़ताल के बाद क्या सामने आता है, क्योंकि ट्रंप तो खुद भी मान रहे हैं कि वो नंबर 1 पे हैं, ईरान के टारगेट नंबर 1 है। और देखिए अयतुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक, जी हां, मशहद में पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में जुटे 40 लाख से भी ज्यादा ईरानी सड़कों पर भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे भी लगाए। मौके पर नहीं दिखे नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। तो बताया यह जा रहा है कि 40 लाख ईरानी यहां पर जुटे थे अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि मुस्तफा नजर नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे जब अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान 40 लाख से ज्यादा ईरानी जुटे, 40 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बड़ी बात यह है कि मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई दिखाई नहीं दिए, वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जरूर यहां पर मौजूद थे और पहली बार कैमरे पर दिखाई देंगे मुस्तफा खामनेई। यह भी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह, बड़ी जानकारी, अयतुल्ला की श्रद्धांजलि सभा का करेंगे नेतृत्व। यानी कि देखिए सुपुर्द खाक में वो नजर नहीं आया, लेकिन खबर यही है कि जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो उसका नेतृत्व करेंगे। कौम शहर में कल अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पिता की मौत के बाद सिर्फ लिखित बयान जारी किए थे। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी नजर नहीं आए मुस्तफा। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आ रही है कि श्रद्धांजलि सभा में वो रहेंगे मौजूद। तो कैमरे पर क्या पहली बार मुस्तफा आएंगे, ये एक बड़ी खबर है। क्या है खबर? पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे मुस्तफा जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से पहला बड़ा अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। और अयतुल्ला अली खामनेई की 11 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व मुस्तफा खामनेई करेंगे। कौम शहर में अयतुल्ला खामनेई की श्रद्धांजलि सभा होगी। फातिमा मासूमा श्राइन में ये श्रद्धांजलि सभा है। और बड़ी बात यह है कि फरवरी 2026 से सार्वजनिक तौर पर मुस्तफा नजर नहीं आए। पिता की मौत के बाद से मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड है। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी वो नजर नहीं आए जब उनको सुपुर्द खाक किया गया। मुस्तफा को इजराइल अमेरिका के हमले की आशंका है। इजराइल अमेरिका बना सकते हैं मुस्तफा को टारगेट। ईरान देना चाहता है मुस्तफा के जिंदा होने का सबूत। तस्नीम न्यूज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, अहम मौके निकल गए लेकिन मुस्तफा नजर नहीं आए। अब जब तनाव चरम पर है, अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुझे टारगेट नंबर 1 मानता है और हम पर जो हमला होगा उसका 20 गुना ताकत से हम जवाब देंगे, तब फिर मुस्तफा का पब्लिक के सामने आना क्या मैसेज है, क्या मकसद है इसका? क्यों आ रहे हैं अब दुनिया के सामने मुस्तफा, टीवी के सामने मुस्तफा? देखिए, अगर ये कहा जाए कि डर सबको लगता है तो गलत नहीं होगा। फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हो या फिर मुस्तफा खामनेई के नाम पर शासन करने वाले IRGC के लीडर्स हों, क्योंकि हर किसी को ये बताना है कि मैं इस वक्त सुरक्षित हूं या फिर मेरे कहे हिसाब से ही सत्ता चलेगी। ट्रंप के बारे में आपने विस्तार से बताया कि उनके ऊपर क्या खतरा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्तफा खामनेई भी पूरे एक हफ्ते के दरमियान, जब पूरी दुनिया ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंची और बल्कि मुस्तफा के तीनों भाई भी पहुंचे, वहां पर मुस्तफा नहीं दिखाई दिए, तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठने लगे कि क्या वो इतने डरपोक हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए जिन्होंने आखिरी सांस तक कभी अमेरिका से वो डरे नहीं, लीडर होकर उन्होंने अपनी शहादत दी। तो क्या वो इतने डरपोक हैं, अपने जान का उनको इतना डर है कि वो अपने पिता को श्रद्धांजलि नहीं देने आए, या फिर क्या वो सच में इस हालत में ही नहीं है कि वो व्हील चेयर पर भी आ सके? इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए मुस्तफा खामनेई को कल श्रद्धांजलि सभा में आने का दावा किया जा रहा है। पहले आने दीजिए, देखा जाएगा कि वो किस हालत में है, क्योंकि काफी घायल भी हो गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर बीच उनको लेकर, मुस्तफा खामनेई को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई, तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आए और पूरी दुनिया में उनके स्टेटमेंट्स
सुने गए, लेकिन मुश्तबा खामनई अभी तक सामने आकर खुद स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आए हैं, खुद ईरान के लोगों को भी एड्रेस करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, यह अभी भी एक अहम सवाल है। ईरान के साथ अब भी वार्ता चाहता है अमेरिका। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका का बयान आया है, ईरान के साथ तकनीकी वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की यह रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि हम समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए, अमेरिका की ईरान रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। कभी हमले तो कभी वार्ता कर रहा है यूएस, यानी कि एक एक करके दोनों स्ट्रैटेजीज पर यूएस चल रहा है। हमले और कूटनीति साथ साथ कर रहा है यूएस। दो बड़े हमलों के बाद फिर से वार्ता की तैयारी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। कभी हमला कभी बात, ट्रंप की रणनीति का पर्दाफाश करते हैं। 8 जुलाई 5 घंटे में 80 हमले किए गए अमेरिका की तरफ से ईरान में। 9 जुलाई 7 घंटे में 90 अटैक्स किए गए और 10 जुलाई को कोई हमला नहीं हुआ, मानो एक बार फिर सीज फायर हो गया हो। वजह इसकी क्या है? 2 हमलों के बाद कूटनीति के लिए समय देना, कभी हमले करना, कभी रुक जाना, ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाना, शर्तें ना मानने पर ईरान पर बमबारी कर देना, हमले से दबाव बनाना, बातचीत भी करते रहना। कुल मिलाकर इस स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। और अंदर की खबर क्या है? ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर, पायलट और क्रू को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विमानों में हथियार लोड किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह दावा सामने आया है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, एक तो अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? और दूसरा, ईरान की तरफ से ये जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुश्तबा खामनई सामने आ सकते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी टीम है उसने भी मुश्तबा खामनई को सुपुर्दे खाक के इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहने को कहा था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कहीं भी उन्हें टारगेट कर सकते थे। अब वो सामने आ रहे हैं, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज नजर क्या आ रही? समीर, देखिए, पहले मुश्तबा की बात करना चाहूँगा। जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि हो सकता है कुछ अटैक में वो काफ़ी डैमेज हुआ, उनका चेहरा डिस्फिगर हो गया, वो छिपाना चाहते थे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोसाद CIA ईरानियन लोगों के साथ मिलकर वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। जब भी चाहे आइडेंटिफाई करके वो बता सकता है, और उनको टारगेट करना सबसे आसान है इजराइल के लिए। इजराइल ये सिद्ध कर चुका है, तो इतना डर तो सबके अंदर है ही, इस डर से भी नहीं आएंगे। तो पहले पूरी सिक्योरिटी डेवलप की जाएगी, सेकंड टायर, थर्ड टायर, और इंश्योर कर लेंगे कि यहाँ पर ईरान का इजराइल का या अमेरिका का कोई जहाज या ड्रोन नहीं पहुंच सकता है, तभी ये सामने आएंगे सही जगह में। दूसरी बात कहना चाहता हूँ ट्रंप साहब की। देखिए, इजराइल 40 साल से इंतजार कर रहा था कि हम अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व करें। ये पहली बार सफल हुआ है। इसका मतलब कि ट्रंप के पास इजरायली डायस्पोरा का कोई बहुत बड़ा दबाव है, जिस कारण बस वो वही जाने, उसकी वजह से ये वॉर में आए थे। लेकिन इनकी जो परेशानी हुई है कि सिटीजन इनके अमेरिका परेशान हो गए हैं। ये वॉर अमेरिका का किसी कारण बस नहीं था। 52 जहाज अमेरिका लूज कर चुका है। तो ये पर्टिकुलर डिलेमा में बैठे हुए हैं कि क्या करूं, अगर लड़ाई नहीं चालू करते हैं तो इजरायली इनसे परेशान हो जाएंगी। इजरायली डायस्पोरा जो अमेरिका को कंट्रोल करती है, अमेरिका के जो डिफेंस लॉबी है उसको कंट्रोल करती है। दूसरी बात, अगर अटैक करते हैं तो सिटीजन परेशान हो जाएंगे। और जैसा शिवाज साहब बता रहे थे कि इलेक्शन भी ड्यू है, तो ये बीच बीच में कुछ करते रहते हैं, इतना भी डैमेज नहीं कर सकते। अभी उन्होंने लास्ट में 2 अटैक किया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स भी किया उन्होंने। एक रेलवे लाइन को डैमेज किया है, जो कि ये खुमैनी के गांव को रहने वाली जगह से और तेहरान के बीच में थी। प्लस एक रोड है जहां से चाइना से सामान आता था, रशिया सामान आता था, वो भी डैमेज करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस बार अगर आगे बढ़ी तो IRGC ज़्यादा मजबूत है, तैयारी करके बैठा हुआ है, इसमें काफ़ी नुकसान करेगा। और जहाँ तक ये जाएंगे, अमेरिका को इसका भली बात मालूम है। ये अमेरिका के जवानों को, अमेरिका की आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को भली बात मालूम है कि अगर ईरान से लड़ाई होगी तो कुछ दूर तक हम बच सकते हैं। लेकिन इनके जो बेसेज हैं सऊदी अरेबिया में, कतार में, बहरैन में, जॉर्डन में, UAE में, कुवैत में, इनको तो ईरान तबाह कर देगा। इसकी तैयारी इसने 2003 से शुरू बिल्कुल ईरान की सर पूरी तैयारी, और साथ ही
जो नुकसान हो रहा है उसे भी ठीक करने की कोशिश हो रही है। खबर देखिए क्या है, ईरान ने हमले में क्षतिग्रस्त पुल को ठीक किया, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था रेलवे ब्रिज, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। ईरान ने 15 घंटे में इस पुल को रिपेयर कर लिया। ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया, उनकी आवाजाही शुरू हो गई है। तो एक चीज यह भी दिखाई दे रही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं जिन पर हमला हुआ उसे बहुत क्विक, बहुत जल्दी रिपेयर भी किया जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद कैसे ये रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था। अब खबर यह आ रही है कि 15 घंटे में इसे रिपेयर कर दिया गया, यहां से आवागमन शुरू हो गया है। और वहीं मशहद में दिखाई दिए ईरानी फाइटर जेट। ईरान के F-5 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। खामनेई के सुपुर्दे खाक में दिखे ये विमान। कल के हमलों के बाद लंबी जंग की तैयारी कर रहा ईरान और अपनी मिसाइलों को सुरंगों में छिपाया गया है। वैसे भी जो ईरान की घातक मिसाइलें हैं उन्हें जमीन के अंदर मिसाइल सिटी में रखा गया है और ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और उस दौरान जो ईरान के F-5 लड़ाकू विमान हैं वो मशहद के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। तो कहीं ना कहीं यह संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि यह लड़ाई अभी लंबी चलनी है और इस लड़ाई की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद ईरान भी समझ गया है कि अब जंग जो होगी वो लंबी होगी और उसी की ये तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, क्या है रणनीति ईरान की लंबी जंग की तैयारी। और इसमें सबसे पहले देखिए ईरान ने अंडरग्राउंड ठिकाने खोल दिए, मिसाइल लॉन्चेस को छिपाया जा रहा है, मिसाइलों को सुरंग में वापस भेजा जा रहा है ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती भी की जा रही है। 10 लाख लोगों को सेना से जोड़ा गया है। हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सारी तैयारी ईरान कर रहा है। सिवा सर बहुत क्लियर है इससे पिक्चर कि ईरान लंबे जंग की तैयारी कर रहा है और ईरान को पता है कि ये एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे जो अमेरिका कर रहा है ये बहुत ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। आज नहीं तो कल आर पार की लड़ाई होनी है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई है कि ईरान की तैयारी बहुत मजबूत है और ये राउंड 1 में अगर आप देखें तो ईरान का पलड़ा भारी था और ऐसा लगता था अमेरिका को कि वो दलदल में फंस गया है। उसकी वजह ये थी कि ईरान ने जो ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट का भंडार बहुत था। उसके बाद जो एक प्रकार अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ थी, वहाँ पर वो 100 से 200 मिसाइलें बना सकता है एक हफ्ते में और उसने करीब 30 से 40% के करीब ही उसका जो अभी तक का जमावड़ा था वो ख़त्म हुआ था और उसने रिकूप कर लिया है। अगर आप इसके कंपैरिजन अमेरिका की करें और इजराइल की करें, वहाँ पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। स्पेशली अमेरिका के जो आर्मामेंट्स है उसमें इतनी कमी आ गई थी कि उन्होंने जो नेटो में वेपन डिप्लॉयड थे वो भी यूज़ किए हैं और इसी प्रकार इजराइल के जो इंटरसेप्टर हैं स्पेशली वो भी काफ़ी हद तक कम है। अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हथियारों की तुलना की जाए तो फिर पलड़ा भारी ईरान का लग रहा है। ईरान की कमजोरी 2 थी कि एक तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और एक एयर पावर इतनी मजबूत नहीं है, मगर उसको नलीफाई करने के लिए उसने अपने जो मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल किया और जिस प्रकार से उसने एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया मिडिल ईस्ट का और स्पेशली इजराइल का, वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से काबिल तारीफ था। अब बात आती है क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है। देखो ये एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि अब ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं छोड़ेगा। अब 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। ईरान को पता ये लीवरेज है, उसको नहीं छोड़ेगा। सर तो नहीं छोड़ेगा तो फिर अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली रवि। अगर ईरान नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये लड़ाई होगी। मगर मुझे अभी भी लगता है कि वो लड़ाई इसलिए नहीं होगी
क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में दोबारा नहीं जाना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोमेस्टिकली उनकी पॉपुलैरिटी डाउन, मिड टर्म इलेक्शन और जीतना। और ये तमाम रीजंस हैं, इनका विस्तार से आपने इससे पहले भी जिक्र किया था, और इसीलिए कभी हां कभी ना वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है कि हमले भी कर लो और फिर बातचीत के लिए ईरान को मौका भी दो। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस बीच फोन पर बातचीत हुई है, फोन पर वार्ता हुई। ईरान पर हमलों के बीच ये फोन पर बातचीत अहम थी। ट्रंप ने खाड़ी में एक्शन के बारे में जानकारी दी, नेतन्याहू ने सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। तो एक बार फिर इस जबरदस्त तनाव के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात हुई। और ईरान पर हमले करना चाहता है इजराइल। जी हां, आईडीएफ चीफ की ईरान को चेतावनी, हमारे विमान हमले के लिए तैयार हैं, हमले के लिए रेडी हैं। रक्षा मंत्री कार्ट्स ने कहा इजराइल अलर्ट है, जरूरत पड़ी तो पहले से बड़े हमले करेंगे, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए, इजराइल की भी पूरी तैयारी है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम रेडी हैं, वॉर रेडी हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। और इजराइल के विमान तैयार, कभी भी ईरान पर प्रहार। बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली पीएम क्या कह रहे हैं? ट्रंप के सामने हमने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ईरान को लेकर नई रणनीति क्या हो, इस पर बात हो। इजराइल कार्ट्स, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि ईरान को पूरी ताकत से जवाब देने को हम तैयार हैं। इसके अलावा एयाल जमीर, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे विमान उड़ान भरने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल का रुख क्या नजर आ रहा है? मनीष, आपसे यह समझना चाहेंगे, क्योंकि इजराइल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि यह जंग दोबारा शुरू हो सके और ईरान को लेकर जो लक्ष्य उसने रखे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसे अंजाम दिया जा सके। कैसे एनालाइज करेंगे इजराइल के रुख को? देखिए, इजराइल का और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ मानना है कि ईरान को अगर अभी इस हालत में छोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में ईरान और अधिक खतरनाक हो जाएगा, और ना केवल इजराइल के लिए बल्कि मिडिल ईस्ट के कई और मुल्क, खास करके उसमें यूएई जैसे देश के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए इजराइल, अमेरिका, यूएई और इस तरह के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सबको मिलकर ईरान के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और उसी के तहत उन्होंने कहा था कि देखिए, और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब तो आपकी भी जान का खतरा है, तो इसलिए आप एक बार पूरे मन से हरी झंडी दीजिए। ये नहीं कि सुबह में आपने हाँ बोला, दोपहर में ना बोला और शाम में कहते हैं कि मुझे नहीं पता करना क्या है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इजराइल ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, ना केवल इजराइल के अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए, बल्कि ईरान में भी जो उनके अपने एसेट्स हैं उनको भी एक्टिव कर रखा है। उसी वजह से आप देख रहे हैं कि मुस्तफा खमनेई पूरे समारोह के दरमियान आपको दिखाई नहीं देते सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि ईरान को भी एहसास है कि इजरायली एसेट्स आज की तारीख में ईरान की टेरिटरी में मौजूद है और वो असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल है कि अगर ये लड़ाई होगी तो फिर ये निर्णायक होगी, और अगर ये निर्णायक होगी तो देखिए, 40 दिन के जंग में ईरान सरवाइव कर गया था। अब सर्वाइवल को आप विक्ट्री भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत बड़े टॉप लीडरशिप मारे गए। ठीक है, ये आसान, मनीष, जैसा आप कह रहे हैं सरवाइव करने की बात, तो ये आसान ना तो ईरान के लिए है और ना ही अमेरिका और इजराइल के लिए कि इस जंग को लंबा खींच सके, क्योंकि एक तरफ जहां अस्तित्व के लिए लड़ाई है ईरान की, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए अभी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, ट्रंप की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में बढ़ा है टकराव। ईरान के दावे को सेंटकॉम ने खारिज किया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल नहीं, अमेरिका कह रहा है। यूएस ने मदद देकर हॉर्मुज से निकाले 800 जहाज, हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करेंगे, ये ईरान का दावा है। तो हॉर्मुज को लेकर अपने अपने दावे ईरान और अमेरिका के। तो हॉर्मुज पर महायुद्ध, जैसा कि सिवाज सर भी कह रहे थे, ये टकराव हॉर्मुज को लेकर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। ईरान का क्या दावा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल, हमारे बताए रास्ते से गुजर सकते हैं जहाज, हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने इसका जवाब दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। अमेरिका की मदद से गुजरे 800 से ज्यादा कमर्शियल शिप, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को खुला रखना जरूरी है। मौजूदा हालात देखिए क्या हैं। बीते 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 13 जहाज ही हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर सके हैं। युद्ध से पहले 110 जहाज हर दिन निकलते थे। सीज फायर टूटने और दोबारा हमलों से टेंशन बढ़ गई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी से फिर बढ़ेंगी
तेल की कीमतें, इसकी आशंका भी बढ़ती नजर आ रही है। और टैंकरों पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। टैंकर्स पर हमले को ट्रंप ने एक तरह का आतंकवाद कहा है। हॉर्मुज में ईरान ने टैंकर्स पर अटैक किया था। टैंकर को टारगेट करने के बाद ईरान पर हमले कर दिए अमेरिका ने। ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि अब जो एमओयू साइन हुआ था उसके कोई मायने नहीं रहे। अमेरिका ईरान के बीच टकराव कम करने की कोशिश, जी हां, टकराव कम करने की कोशिश में मध्यस्थ है कतर और पाकिस्तान फिर से वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका पर हमले न करने का दबाव डाल रहे हैं अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की ये रिपोर्ट। तो शांति वार्ता या विनाश, दावा देखिए क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे से बात हुई। मध्यस्थ देशों ने दोनों देशों के अधिकारियों से बात की। कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब बात कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच फिर वार्ता शुरू कराने की तैयारी हो रही है। देखिए, इसके दो चरण हैं, जरा उसको भी समझते हैं। पहला चरण किसी भी तरह टकराव को कम करना, दूसरा चरण इसका तकनीकी स्तर पर वार्ता शुरू करना। जरूरी बात यह कि मध्यस्थों की कोशिश के बाद आज ईरान पर हमले नहीं हुए हैं और इसको एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कब वो क्या करें, कब वो क्या कहें। और अपने तमाम खास मेहमानों का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका और ईरान के हर कदम पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे।